बिलाल, बिलाल, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो? बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करें, आप घर जाकर आराम करें। बेटा, कहाँ आराम नसीब में है। मेरा तो जैसे सुकून ही बर्बाद हो गया। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी खालिद से क्या दुश्मनी थी? आंटी, आप फिक्र ना करें। मैंने अभी शर्मीन सिकंदर को फोन किया था। वो पुलिस के साथ पहुंचती हूँ, बिलाल का बयान होगा और खालिद अंकल को सजा मिलेगी। क्या? ये क्या कह रही है? अरे बेवकूफ लड़की, तुमने उसको यहाँ बुला लिया है? हम शरीफ लोग हैं, हमने आज तक थाने कचहरी का मुंह नहीं देखा, और तुम सारी दुनिया में हमारा तमाशा बनाने के लिए उसको यहाँ बुला रही हो। हमें इससे क्यों डांट रही है? और किसी डांटे बेटा, ठीक ही तो कह रही हैं। बगैर किसी से पूछे, किसी को बताए, पता नहीं उसे क्यों बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्यों बुलाया उसे? अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं, आपके नजदीक शराफत का क्या मयार है? कि बस जुल्म सहते रहें और चुप रहें, बस? शरीफों के घरों की यही निशानी होती है कि वहां लोग खामोश रहते हैं। तो मुझे ऐसी शराफत का हिस्सा नहीं बनना। खालिद अंकल ने कातलाना हमला किया बिलाल पे, इसकी जान भी जा सकती थी। आप कह रही हैं मैं चुप रहूं, ना मिले उनको सजा, कुछ ना कहूं? ऐसे कैसे इस पे हाथ उठा सकते हैं वो? देख रही हो ताहिरा, इस बेटी को लगाम दो, रस्सी तुड़वाने के चक्कर में है। नहीं प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं? घर जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एसएचओ साहब, फौरी तौर पे गिरफ्तार करें उस शख्स को और उसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। 1 मिनट की देर नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें मैडम, आपके घर पहुंचने से पहले खालिद हवालात में होगा। इजाजत दीजिए। थैंक यू। अरे मैम, आप जा रही हैं? हाँ, लेकिन क्या बात है? वाई आर यू सो टेंस? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, हमारा कजन ठीक हो जाएगा और खालिद को मैं देख लूंगी। वैसे मुझे एक बात भी करनी है तुमसे। आओ कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। अब मैम, इस वक्त तो मैं कहीं नहीं जा सकती, सब आपके सामने ही है। आप यहीं बता दें। एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी मेरे पास, जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरी दूंगी। बल्कि ना मेरा बेटा आज साथ आया हुआ है, ही इज अ शेयर होल्डर इन कंपनी। अच्छा होगा अगर तुम उससे भी मिलो। बाकी फॉर्मेलिटीज, इंटरव्यूज वगैरह देखा जाएगा। मैम, मैं अभी तो नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। ओके, स्टे इन कांटेक्ट और ऑफिस चक्कर लगाना, ठीक है? टेक केयर। थैंक यू मैम। तुम्हें कुछ समझ आ रही है ताहिरा कि शर्मीन पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह का केस बना रही है, पुलिस खालिद को नहीं छोड़ेगी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, खालिद हम लोगों को छोड़ देगा इतनी आसानी से?
भाभी मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। बस तुम तो सदा की परेशान ही रहना। बेटी को संभालो। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज प्लीज? तुम नहीं जानते जिस तरह के मोहल्ले में, जिस तरह के कल्चर में हम लोग रहते हैं, वो लोग क्या हमें छोड़ देंगे? वहां बदले कब्रों तक जाते हैं। नहीं, आपको महसूस नहीं होता जब आप मीना को कुछ कहते हैं? मुझे कितना दुख होता है। इस वक्त तो मेरा ख्याल कर लें प्लीज। पता नहीं ये लड़की कहां से हमारे पल्ले पड़ गई है। हटो, रास्ता छोड़ो। आइंदा तुमने कोई काम मुझसे पूछे बगैर किया ना, फिर देखना तुमने ना जिल्लत करवा दी सबके सामने। सॉरी बिलाल, वो मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पता नहीं ये सब। I'm sorry। क्या करती मेरा? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, सच बता रहा हूँ। वैसे भी इस चोट से ज्यादा हमारे आंसू देखकर तकलीफ हो रही। मत रो प्लीज। दर्द तो थोड़ा सा हो रहा है, अब तुम आ गई हो, दर्द भी खत्म हो गया। सॉरी। जी, आप पहुंच गए हैं हॉस्पिटल? मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूं। आई हैव जस्ट रीच्ड। देखिए, आपको सेंसिटिविटी का पता है ना इस इशू की। आपको पता है सारा मीडिया हमने लाइन अप किया हुआ है। एवरीबडी इज वेटिंग देयर। आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। एसएचओ साहब, आपको मुझसे पहले यहाँ पहुंचना चाहिए था ना। ना डोंट वेस्ट माय टाइम। आप आएंगे तो बयान होगा, जल्दी आइए। आपको कितना टाइम लगेगा? मैं रुकूं या जाऊं? नॉट मोर देन 5 or 10 मिनट्स। पुलिस की फॉर्मेलिटी है छोटी सी। इतना स्पेशल क्या है आप पे? है कुछ बहुत स्पेशल। मैं आ जाऊं फिर बताती हूँ। मैम, मिन्हा के कजन को डॉक्टर्स ने रूम में शिफ्ट कर दिया है। उनका कहना है मामूली चोटें हैं। नाउ ही इज फाइन। मिन्हा, ये क्या हालत बना रखी है? मैम मेरी हालत को छोड़ें, आपका बहुत शुक्रिया आप आ गई मैम। मैं तो अकेली थी यहाँ पर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, बता रहे थे कि तुम्हारे कजिन को कुछ चोटें लगी हैं लेकिन ठीक हो जाएगा। खालिद को ये चोटें बहुत महंगी पड़ेंगी। थैंक यू मैम, आप लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना पता नहीं हमारा क्या हो। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा कजिन? मैं पुलिस को साथ लेकर आई हूँ, बयान दिलवाना उससे। जी ये लेफ्ट पे रूम है, आई।
सर ये वाली मेडिसिन दे दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ, प्लीज। हेलो सर, मैं कब से आपको बोल रही हूँ, ये पेशेंट की डोज का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई सुन रहा है? अरे मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। हेलो सर, ये वाली मेडिसिन ये बस थोड़ी सी है, प्लीज दे दीजिए। हेलो आवाज आ रही है तुम्हें? ये दवाइयां अभी लेकर आ। कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे कजन का एक्सीडेंट हो गया। इज ही ओके? जी ये आपके पैसे। आपको नहीं लगता है बहुत कम है? आप बिल चेक कर लीजिए, इतना ही बिल मैं था। दवाओं के पैसों की थोड़ी बात कर रहा हूँ। आपके पास शायद मेरा कुछ और भी रह गया था, शायद भूल गई है। आपने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। लोग मुझसे वक्त पूछते और मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। देखें सर, मैं सर नहीं, जीरक सिकंदर। यू कैन कॉल मी जीरक। जो भी नाम है आपका। जो भी नहीं, आई सेड जीरक सिकंदर। मिस्टर जीरक। एक बार फिर कहिए ना, आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मिस्टर, अपनी लिमिट में रहिए। और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी जिंदगी में मेरे पास आपकी घड़ी के पैसे होंगे, मैं आपको वो पैसे लाके आप मेरे मुंह पे मार देंगे, लेकिन कब? ये सब कौन सी सदी में होगा? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। देखें सर। एक मिनट, जो लोग एहसान तले जकड़े हो ना, वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं किसी के एहसान तले जकड़ी हुई नहीं हूँ, सुना आपने? और ये पकड़िए अपने पैसे दबाओ। हम किसी के खैरात के पैसों से इलाज नहीं करवा रखा। फौरन पहुंच जाती है। दिल में एक टीस सी उठती है, बस पता लग जाता कि जख्म अभी कच्चा है और मरहम मांग रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा? बस हो गया। मन चाहे हाथ से जहर का प्याला पीते भी दर्द नहीं होता। तुम तो फिर भी मरहम रख रही हो। दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं होते जा रहे हो। हाँ, दिमाग पर चोट लगी है, असर तो कहीं ना कहीं होना है। लगता है दिल पर हो गया। तो अपने दिल को संभाल के रखो, क्योंकि मैं रोज रोज अब्बू से छुप के बिल्कुल भी नहीं आने वाली तुम्हारी ड्रेसिंग करने के लिए। अगर उन्हें पता लग गया ना तो ऐसी क्लास लेंगे, मेरी ऐसी क्लास लेंगे कि उन्होंने हमारा रिश्ता खुद ही तय किया। हर इफ एंड बट के सारे जवाब खुद ही तोड़ दिए। सब मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है, और प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे। अरे मैं कैसे गुस्सा? है इतना ख्याल तो डॉक्टर भी नहीं रख सकता जितना मिन्हा रख रही है। ये घड़ी पे 9 बजे और मिन्हा साहिबा हाजिर हो गई मरहम पट्टी करने के लिए। चलो अच्छी बात है। जी मुमानी, डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर टाइम पर बैंडेज होती रहेगी तो जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। अरे हाँ, तुमने खबर सुनी? खालिद को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब उसकी जमानत के लिए जो बयान होंगे
तो क्या तुम भी साथ साथ थाने कचहरी में लटकती फिरोगी? अम्मी अगर इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे खुद अपने साथ ले जाऊंगा। इसीलिए तो फिक्र हो रही है बेटा कि ये तुम्हारे साथ जाएगी। पहले ही मेरा बच्चा जो है वो मौत के मुंह से निकला है, अब क्या थाने कचहरी में भी इसे लिए लिए फिरोगे? मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही हूँ। चलना चाहिए। अम्मी आपकी बात पर यकदम चली गई, हालांकि इसका कोई कसूर भी नहीं है। खालिद ने मुझे मारा है, उसके खिलाफ बयान मैंने दिए, बिना तो नहीं गई पुलिस स्टेशन शिकायत करने। अरे बेटा, इसने जहां जाना होता ना वहां चली जाती है, बस छूट मिलने की बात है। तुम नहीं जानते इसकी दीदा दलेरी को। नहीं अम्मी, मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाएगी। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। चलो लेटो, आराम करो तुम। खामखा में उठ के बैठ गया मेरा बच्चा। ऊपर करो पाँव। कुछ खाना है, मैं बना के ला दूं? नहीं अम्मी, बस दवाई खानी है मुझे। पानी में दे। ये लो, टाइम पे दवा लिया करो, मुझे आवाज दे दिया करो, हैं? थैंक यू। चलो